पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर मसूरी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीमार मरीजों को अस्पताल में जाकर फल का वितरण किया। तो वहीं कांग्रेस भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान वक्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के द्वारा किए गए कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत में सूचना क्रांति के लिए अभूतपूर्व कार्य किए, जिसकी बदौलत आज भारत देश विकासशील देशों की श्रेणी में खड़ा है। पूर्व छावनी परिषद उपाध्यक्ष महेश चंद्र ने आधुनिक भारत के निर्माण में राजीव गांधी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। आज हम सभी को उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। देखिए, आज हमारे भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की 34वीं पुण्यतिथि है। सन 1991 में इस देश के लिए उन्होंने एक ऐसा बलिदान दिया कि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। आज हम उन्हें नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में जिस तरह से देश को विकास की ओर ले गए, उन्होंने लगातार विकास की कार्य करते हुए संचार क्रांति लाई। कई ऐसे कार्य करे, अनगिनत कार्य हैं उनके कि जो मैं शायद चंद शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन हमें ऐसी शख्सियत को नमन करना चाहिए, उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए और आज के युवाओं को ऐसे हमारे जो देश के महापुरुष हैं उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। क्योंकि आज जो हमारे सामने जो हमारे युवाओं को जो इतिहास परोसा जा रहा है वो तोड़ मरोड़ के परोसा जा रहा है। असली इतिहास वो नहीं जानते हैं, उनको इन महापुरुषों का असली इतिहास जानना चाहिए और हमारे देश के विकास में जो उनका योगदान रहा है उसे याद करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। आज हमने उनकी पुण्यतिथि में जो हमारा राजकीय सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर जाकर मरीजों को फल वितरण भी किया है। और फल वितरण हमने इसलिए किया है कि कम से कम जो जैसे हम अपने घरों में अपने पितरों को याद करते हैं उसी रूप में हमने उनको याद करते हुए आज फल वितरण का भी कार्यक्रम किया है। तो तकनीकी रूप से भी जो है भारत को मजबूत करने में उनका बहुत जी, मैंने पहले भी बताया है कि जो कंप्यूटर है वो आज भी राजीव गांधी जी की देन है और जो 21वीं सदी का भारत जो राजीव गांधी जी ने परिकल्पना की थी वो परिकल्पना आज आगे बढ़ रही है। और जो कंप्यूटर से जिस तरह से इस देश को और नई तकनीक से और संचार क्रांति से इस देश को जो विकास की गति मिली है उसको निरंतर आगे बढ़ाने का हमें कार्य करना चाहिए। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज पूरा देश जानता है कि राजीव गांधी का क्या योगदान इस देश के लिए रहा। जो आधुनिक भारत का निर्माण अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है तो वो देश के भारत रत्न राजीव गांधी जी के द्वारा किया गया है। आज आप देखिए, दूर संचार क्रांति हो या लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो 18 साल का मताधिकार का आपने हमें अधिकार दिलाया, इन सब के देश के पहल पे ही आज देश इतनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि राजीव गांधी जी के जो अधूरे कार्य थे उसी कार्य को अगर विपक्ष भी चाहे तो उसे पूरा कर सकता है, ताकि हमारा भारत मजबूत हो सके और सबको साथ ले चले। और आप देखिए, जो आस्था के प्रतीक आज हमारे रामचंद्र भगवान जी भी हैं, उनके भी अगर मंदिर निर्माण की कहीं से शुरुआत हुई तो उसकी देन भी राजीव गांधी जी को जाती है। तो मैं ऐसे महान शख्सियत को आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धा सुमन